हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं वन शॉट वीडियो ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। 12th का हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिटेल में सीख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, उसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। फटाफट हम रिवीजन करते देखते कौन से टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं और इसका रिवीजन आपको कितने टॉपिक याद आते हैं। फटाफट इसका रिवीजन करते। तो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा चैप्टर है उसमें हमारे पहले हम टर्म यूज करते हैं, जो भी टर्म यूज फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हमने 3 टर्म यूज किए थे, जंक्शन, देन लूप एंड ब्रांचेस। जंक्शन, लूप एंड ब्रांचेस। जंक्शन किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट, एनी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर 2 और मोर कंडक्टर आर जॉइंड टुगेदर आर कॉल्ड एज अ जंक्शन। तो जहां 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर एक साथ आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जंक्शन। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जंक्शन। ठीक है। देन लूप किसे कहा जाएंगे? एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। कोई भी क्लोज पाथ अगर है, कोई भी क्लोज पाथ अगर है उसे हम क्या कहेंगे? कोई भी क्लोज पाथ, इलेक्ट्रिक सर्किट के क्लोज पाथ को हम क्या कहेंगे? लूप। ब्रांचेस, ब्रांचेस इज द पार्ट ऑफ अ नेटवर्क दैट इज लाइज बिटवीन 2 जंक्शन। 2 जंक्शन के बीच में, एक जंक्शन 1 होगा, जंक्शन 2 होगा, उसके बीच में जितने भी ब्रांचेस होंगे, जितने भी पाथ होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ब्रांच। तो ये समझ में आ गया। 2 से ज्यादा कंडक्टर जहां मीट होते हैं उसको जंक्शन कहा जाता है। तो देखते हैं एग्जांपल से। चलो, हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है। अब यहां देखो, अब इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ई नहीं, एफ ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं एफ जी। ठीक है। अब जंक्शन, ठीक है, इसको भी रफ कर देता हूं। यहां हम क्या लिखते हैं? बी, ए बी सी डी एफ जी। तो अब देखो, यहां इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, इस डायग्राम में बी और एफ, यहां 2 से ज्यादा कंडक्टर आ रहे हैं, इस पॉइंट पे 2 से ज्यादा कंडक्टर आ रहे हैं, तो ये क्या होगा? जंक्शन। जंक्शन इज इक्वल टू बी एंड एफ। बी पॉइंट और एफ पॉइंट क्या होगा? जंक्शन होगा। देन हमने स्टडी किया था लूप। एनी क्लोज पाथ इज नोन एज अ लूप। कोई भी क्लोज पाथ को हम लूप कहेंगे। तो देखो, ए बी एफ जी ए, ए बी एफ जी ए, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, यहां से, यहां से, ये क्लोज हो गया, ये हो गया एक पाथ। दूसरा, बी सी डी एफ बी, क्या होगा दूसरा? बी सी डी एफ बी, ये एक लूप हो गया। तीसरा, ये बड़ा वाला, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला। और तीसरा लूप कौन सा है? ए बी सी डी एफ जी ए, ए बी सी डी एफ जी ए, ये एक लूप हो गया। तो ऐसे 3 लूप इसमें। अब ब्रांच, अब आते हैं ब्रांच पे। ठीक है। ब्रांच किसे कहा जाता है? 2 जंक्शन पॉइंट के बीच का रास्ता। 2 जंक्शन पॉइंट के बीच में जो भी रास्ता होगा उसे हम क्या कहेंगे? ब्रांच। तो देखो, एक जंक्शन पॉइंट से स्टार्ट होता है, दूसरे पॉइंट पे एंड होता है, ये हो गया एक ब्रांच। कौन सा? बी ए जी एफ, ये हो गया एक ब्रांच। यहां से स्टार्ट होगा, ये यहां तक जाएगा, ये हो गया दूसरा ब्रांच। बी सी डी एफ, एक जंक्शन पॉइंट से दूसरी जंक्शन पॉइंट, और ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट बी टू एफ, ये हो गया तीसरा ब्रांच। तो कितने ब्रांच है? 3 ब्रांच, 3 लूप और 2 जंक्शन। समझ में आ गया जंक्शन और लूप के बीच में डिफरेंस। देन नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ जंक्शन लॉ, या इसी को कहते हैं हम KCL, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। शॉर्ट फॉर्म में इसके KCL कहा जाता है। क्या कहता है KCL हमें? द अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्वल टू 0। जो भी नेटवर्क से करंट पास कर रहे हैं, अगर जंक्शन में उस करंट का एडिशन करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? 0। क्या कहा है? अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन। जंक्शन पे जितना भी करंट आता है उसको हम ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। उसके लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। जो भी जंक्शन में करंट जाता है उसको पॉजिटिव कहते हैं। करंट अराइविंग एट अ जंक्शन इज अ पॉजिटिव, जो भी करंट जंक्शन में आ रहा है वो पॉजिटिव। एंड करंट लीविंग द जंक्शन इज नेगेटिव, जो अवे जा रहा है जंक्शन से उसे हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। देखो, अब करंट यहां दिया गया है, हमें करंट हमें यहां दिया गया है, तो अब हम करंट का स्टडी करते हैं। देखो, I1 टुवर्ड्स जा रहा है, तो I1 क्या होगा? हमारा पॉजिटिव करंट। करंट अराइविंग द जंक्शन, जंक्शन में अराइव कर रहा है, जंक्शन पे क्या कर रहा है? अराइव कर रहा है, तो ये क्या होगा?
जंक्शन पे अराइव कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। देन A2 I2 भी अराइव कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। I3 लीव कर रहा है तो ये निगेटिव होगा, जंक्शन से दूर जा रहा है। I4 भी दूर जा रहा है तो ये निगेटिव होगा। देन I5 एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, एंड I6 दूर जा रहा है तो निगेटिव होगा, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब पॉजिटिव निगेटिव वाले एक साथ कर लेते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I5 एक साथ आ गए, माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या होगा, I3 प्लस I4 प्लस I6 एक तरफ आ गए, इज इक्वल टू जीरो। एंड देयरफॉर हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I6। तो जितना करंट एंटर करता है जंक्शन में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है कौन, करंट, उतना ही करंट क्या कर रहा है, करंट लीविंग द जंक्शन, करंट लीविंग जंक्शन। ठीक है, जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट क्या होता है, लीव होता है। समझ में आ गया कंसेप्ट। अब नेक्स्ट सेकंड लॉ, नेक्स्ट है हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट क्या है हमारा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें क्या कहता है, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें क्या कहता है, देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। मींस आईआर को हम क्या कहते हैं, आईआर को आई इंटू आर, ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस EMF इन द क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। किसी भी क्लोज लूप में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और EMF को ऐड करें तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस, सारे पोटेंशियल डिफरेंस को सर्किट के ऐड कर दिया, सारी EMF को ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आएगा हमारा, जीरो है। लेकिन ये जीरो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। तो देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या कहता है हमें, साइन कन्वेंशन क्या कहता है। चलो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, लूप ट्रेसिंग द डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट सेम। जिस डायरेक्शन में हम लूप को ट्रेस कर रहे हैं, मीन जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं लूप में, A टू B, B टू C, अगर वही करंट का भी डायरेक्शन है तो करंट को निगेटिव लेना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लेना है, निगेटिव देना है। अगर जिस डायरेक्शन में हम लूप को ट्रेस कर रहे हैं, A टू B, B टू C, C टू D, तो जहां से हम ट्रेस कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेना है। सेम डायरेक्शन, ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम, तो पोटेंशियल निगेटिव। ट्रेसिंग का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन अपोजिट, देन पोटेंशियल पॉजिटिव। देन इन EMF सोर्स, इनसाइड EMF सोर्स, अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, तो EMF निगेटिव होगा। और अगर EMF सोर्स में हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो EMF पॉजिटिव। समझ में आ गया। तो अब शॉर्ट में क्या है, ट्रेसिंग का डायरेक्शन और ठीक है, यहां जिस ट्रेसिंग का डायरेक्शन, ट्रेसिंग जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अगर क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव। ट्रेसिंग का डायरेक्शन, ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ये अपोजिट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। अगर सेल के अंदर हम पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, तो EMF क्या होगा, निगेटिव। और अगर हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल मूव कर रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल मूव कर रहे हैं, तो EMF पॉजिटिव होगा। तो जिस टर्मिनल की ओर जा रहे हैं वो साइन हमें देना है। ठीक है, चलो अब इसका हम स्टडी कर लेते हैं। अब देखो यहां लूप दिया गया है, कोई भी एक लूप ले लो, एक लूप हम सॉल्व कर लेते हैं। ABFGA, कौन सा लूप लेते हैं, चलो लूप ABFGA। ट्रेसिंग का डायरेक्शन हमारा A टू B, B टू F, F टू G, G टू A, ये हमारा ट्रेसिंग का डायरेक्शन है। ठीक है, तो पहला पोटेंशियल A टू B के लिए,
ए टू बी के लिए क्या है, ट्रेसिंग का डायरेक्शन ए टू बी, करंट का डायरेक्शन ए टू बी, दोनों सेम है, पोटेंशियल निगेटिव, पोटेंशियल क्या होगा -I1 R1, ठीक है। देन ट्रेसिंग का डायरेक्शन बी टू एफ, करंट का डायरेक्शन बी टू एफ, निगेटिव, पोटेंशियल निगेटिव होगा, कितना होगा I3R5, करंट इंटू पोटेंशियल, करंट इंटू रेजिस्टेंस करना है। देन F2G जा रहे, कहां जा रहे, F2G, F2G ट्रेसिंग का डायरेक्शन F2G, करंट का डायरेक्शन F2G, तो निगेटिव, निगेटिव I1R3। और यहां देखो कहां से कहां जा रहे हैं हम, निगेटिव टर्मिनल पहला आ रहा है, G2A जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव, तो ईएमएफ क्या आएगा, पॉजिटिव E1 इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव E1 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर क्या होगा, E1 इज इक्वल टू I1R1 प्लस I2R3 प्लस I3R5, ओके, ये सारे माइनस टर्म वहां भेज दिए, तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 कॉमन R1 प्लस R3 प्लस R3R5, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। इस तरह से बाकी लूप भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमने ट्रेसिंग का डायरेक्शन ऐसे लिया था, वैसे आप ये लूप भी सॉल्व कर सकते हो, ये बड़ा वाला लूप भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसी डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो कर रहा है तो आंसर निगेटिव आ रहे, पोटेंशियल के आंसर निगेटिव आ रहे, ये समझ में आ गया। इस तरह से लूप हमें सॉल्व करने, बहुत सारे लूप हमने सॉल्व किए, तो आप डिटेल वीडियो भी हमारा देख सकते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक क्वाड्रिलैटरल होता है जिसमें 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं PQRS। इसका काम क्या है, इसका काम है अननोन रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करना, या फिर वोल्ट मीटर हो या एमीटर को कैलिब्रेट करना, इसका काम है, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज पे 4 रेजिस्टेंस होते हैं PQRS जो क्वाड्रिलैटरल में लगे होते हैं। 2 सामने वाले पॉइंट पे, अपोजिट पॉइंट पे बैटरी लगाया होता है, और रिमेनिंग जो पॉइंट होते हैं उसमें क्या किया है, गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच में, अपोजिट पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर है, और 2 अपोजिट पॉइंट के बीच में क्या है, ईएमएफ सोर्स है, दोनों के बीच में ईएमएफ सोर्स है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लूप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। तो देखो यहां से करंट आई आ रहा है, यहां स्प्लिट हो रहा है I1 I2, I1 यहां आके वापस स्प्लिट हो रहा है, IG जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, और रिमेनिंग I1 माइनस IG Q से जा रहा है। अब ये I2 यहां आ रहा है, ये IG उसके साथ मिल रहा है, I2 प्लस IG, और दोनों मिल्ट होके वापस I करंट फ्लो कर रहा है, ये समझ में आ गया। तो अब आते हैं लूप, हम लेते हैं नाउ लूप, इन लूप, इन लूप, पहला लूप लेते हैं ABDA, ABDA। चलो इसमें इक्वेशन क्या आया था, A टू B जा रहे हैं, तो आएगा, करंट का डायरेक्शन सेम है, -I1P। देन B टू D जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन सेम है, -IGG। देन D टू A जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो +I2S इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहां अगर हम सॉल्व, अभी तो सॉल्व नहीं करते, बाद में देखते, ठीक है। सेकेंड, इन लूप, दूसरा लूप ले लेते हैं BCDB, BCDB। चलो B टू C जा रहे हैं, B टू C, करंट कितना है, I1 माइनस G1, यहां जा रहा है B टू C, और रेजिस्टेंस Q, ये होगा माइनस, क्योंकि डायरेक्शन ट्रेसिंग और करंट का डायरेक्शन सेम है। देन C टू D आ रहे हैं, कहां आ रहे, C टू D, C टू D प्लस, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, I2 प्लस IG, I2 प्लस IG R। देन कहां जा रहे हैं, D टू B, करंट का डायरेक्शन अपोजिट, IGG इज इक्वल टू 0, IGG इज इक्वल टू 0। अगर हम मानते हैं कि B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचेगा, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इफ पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट D, एंड देयरफॉर IG इज इक्वल टू 0, IG का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो दोनों इक्वेशन में पुट करो, IG का वैल्यू 0, तो ये होगा -I1P, IG का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस I2S इज इक्वल टू 0। तो हम कैसे लिखेंगे, ये माइनस वाला टर्म यहां चला जाएगा, तो क्या होगा, I1P इज इक्वल टू I2S, ठीक है, इक्वेशन 1। किसी को भी भेज दो तो माइनस साइन हट जाएगा। अब यहां भी पुट करो, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, यहां पुट करो,
माइनस I1Q प्लस जी का वैल्यू 0, I2R इज इक्वल टू, IG का वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा और ये आएगा 0, एंड देयरफॉर I1Q इज इक्वल टू R2R, इक्वेशन 2। अब दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर लो, क्या है I1P I2S, I1P इज इक्वल टू I2S डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन I1Q I2R, सो P बाई Q इज इक्वल टू S बाय R, ठीक है, P बाई Q इज इक्वल टू S बाय R, ये हमारा फॉर्मूला है व्हीटस्टोन नेटवर्क के लिए। तो 4 रेजिस्टेंस, इसमें से 3 रेजिस्टेंस अगर हमें पता है तो आंसर क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस का हम निकाल सकते हैं। ये है व्हीटस्टोन नेटवर्क, ये समझ में आ गया, इजी है व्हीटस्टोन नेटवर्क, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन पे, इसके एप्लीकेशन पे। तो पहला एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। इसको मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 1 मीटर का वायर होता है, इसमें क्या होता है 1 मीटर का वायर, ए बी हमारा वायर है जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर, और ये वुडन बॉक्स या वुडन के प्लेट पे या वुडन के क्या कहते हैं, वुडन ब्लॉक पे हमने इसको लगाया है, वुडन ब्लॉक पे होता है, ठीक है, इसको ये सेटअप लगाया होता है। ये एक्चुअल व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नहीं होता, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिखाई देता है वैसे नहीं होता, उसका एप्लीकेशन है लेकिन थोड़ा अलग सेटअप है। प्रैक्टिकली व्हीटस्टोन ब्रिज एज इट इज यूज किया नहीं जाता। तो देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनते हैं। इसमें 2 स्ट्रिप होते हैं, 2 एल स्ट्रिप है, इसमें 2 एल शेप स्ट्रिप है, ओके, यहाँ क्या है 2 एल शेप स्ट्रिप, इस तरह से एल शेप स्ट्रिप है, इसके बीच में एक प्लेन स्ट्रिप है, इसके बीच में एक प्लेन स्ट्रिप है, उसकी वजह से क्या हो रहा है 2 गैप बन रहे हैं, एक है लेफ्ट गैप, एक है राइट गैप, एक है राइट गैप, दिख रहा है लेफ्ट गैप राइट गैप। लेफ्ट गैप में जनरली अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, कौन सा अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, और राइट गैप में हम नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं, राइट गैप में क्या लगाते हैं नॉन रेजिस्टेंस। देन पॉइंट ए और बी मीन्स एल शेप के जो एंड होते हैं, एल शेप के एंड होते हैं, वहां हमने एक वायर लगाया होता है ए बी वायर, जिसका लेंथ कितना होता है 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, और उसके नीचे स्केल लगाया होता है 100 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर करने के लिए, या ये पट्टी के ऊपर या स्केल के ऊपर ही ये वायर रहता है, स्केल के ऊपर ये वायर रहता है मेजरमेंट के लिए। देन इसके नीचे सीरीज में हम सेल की एंड रेहोस्टैट लगाते हैं। तो ये हो गया सेटअप, ये हो गया सेटअप, ये समझ में आ गया मीटर स्केल पे। देन सेंटर, ये सेंटर वाले स्ट्रिप में जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का सेकेंड हैंड जॉकी पे लगाते हैं या स्लाइडिंग की पे लगाते हैं, जो टेम्पररी कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है, जो टेम्पररी कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब हम सर्किट को कनेक्ट कर देंगे, ओके, सर्किट कनेक्ट ऑन कर दिया, की को हमने क्लोज कर दिया, की को हमने क्या कर दिया अब क्लोज कर दिया, तो सर्किट ऑन हो गया, वे क्लोज कर दिया, सर्किट ऑन हो गया, यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। आर में से एक पर्टिकुलर वैल्यू हमने निकाल लिया, जो भी हमें रेजिस्टेंस चाहिए आर में से पर्टिकुलर वैल्यू हमने निकाल लिया। अब पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लिया, बाद में हमने चेक किया, एक बार इसको ए पे कनेक्ट करके देख लिया, जॉकी को ए के ऊपर टैप करके देख लिया, तो गैल्वेनोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्शन देगा, बी पे टैप करोगे तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन देगा, ये आप प्रैक्टिकल में करोगे तो आपका सर्किट करेक्ट है। अब बाद में आप टैपिंग करना स्टार्ट कर दोगे वायर पे, वायर पे टैपिंग करना स्टार्ट कर दिया, वायर पे टैपिंग कर रहे, एक डी पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिलेगा, मींस दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे ब्रिज बैलेंस हो गया, क्या कहेंगे ब्रिज बैलेंस हो गया। तो एट पॉइंट डी पोटेंशियल 2 पॉइंट पे क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा और ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो एट पॉइंट डी मीटर ब्रिज इज बैलेंस, मींस गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। तो अब हम ए टू डी लेंथ मेजर करेंगे, वो होगा हमारा Lx। नाउ लेंथ ए टू डी मेजर कर लेंगे, लेंथ ए टू डी क्या हो जाएगा Lx, और बी टू डी भी लेंथ मेजर कर लेंगे, लेंथ
B2D क्या आ जाएगा हमारा LR। तो अब विस्टोन नेटवर्क हमें क्या कहता है, ये लेंथ आ गया हमारा LR। तो अब विस्टोन नेटवर्क हमें क्या कहता है, सो x बाय आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, इसके नीचे वाला वायर AD डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर BD। तो 4 रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 4 और बीच में गैल्वेनोमीटर और ये हमारा बैटरी। तो ये क्या है, विस्टोन मीटर जैसा ही सेटअप है। तो अब हम क्या लिखेंगे, x बाय आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AD डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ BD। अब रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू लेंथ LX बाय एरिया A। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, सेम वायर है, तो यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी सेम होगा LR बाय A। तो ये सेम टर्म कट जाएंगे, सो x बाय आर इज इक्वल टू LX बाय LR। देयरफॉर x इज इक्वल टू R LX बाय LR। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया। इसमें याद रखना है कि LX प्लस LR इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर होता है। LX प्लस LR क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, समझ में आ गया। अब ये हो गया हमारा विस्टोन, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसमें सोर्स ऑफ एरर क्या है, सोर्स ऑफ एरर एक है कि यहाँ जहां भी वायर कनेक्ट होता है तो यहाँ क्या होता है, सोल्डरिंग वाले सोल्डर करना पड़ता है, तो ये रेजिस्टेंस इंक्लूड हो जाता है, ये रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है वायर के साथ, तो वहां एरर आ सकता है। दूसरा, अगर आप टैपिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे, उसको स्लाइड कर रहे हो तो एरर आएगा, जॉकी को आप स्लाइड कर रहे हो तो एरर आएगा। तीसरा, अगर आपने प्रॉपरली रीडिंग नहीं लिया स्केल पे तो एक रीडिंग एक क्या होता है, एरर आ सकता है। तो ये सोर्स ऑफ एरर है, इसको निगलेक्ट कैसे करें। पहला, ऐसी वैल्यू रेजिस्टेंस की सिलेक्ट करें कि रीडिंग 30 to 60 के बीच में आना चाहिए, नियर अबाउट 30 to 60 के बीच में ही लेंथ आना चाहिए। देन x और r की पोजीशन हमें इंटरचेंज करनी है, जहां आप पहले x लेफ्ट गैप में है तो उसको राइट गैप में लगाना है और r को लेफ्ट गैप में निकालना है और वापस हमें एक्सपेरिमेंट करना है और जॉकी को टैप करना है, जॉकी को क्या करना है, टैप करना है, ठीक है। तो ये हो गया इसके मींस ये हो गया इसका सोर्स ऑफ एरर, उसको कम कैसे किया जाए। नहीं, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, देन इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद हम इम्पिडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और इतने सारे वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही ये एमीटर और वोल्टमीटर को भी कैलिब्रेट कर सकता है, ये इसके एप्लीकेशन। ये समझ में आ गया, ये हो गया हमारा मीटर ब्रिज। अब सेकंड मेथड पे आते हैं, मीटर ब्रिज के ही, केल्विन मेथड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, अब केल्विन मेथड का हम यूज कर रहे हैं, केल्विन मेथड जिसमें बीच में गैल्वेनोमीटर यूज नहीं होता, ये याद रखना है, बीच में गैल्वेनोमीटर यूज नहीं होता। गैल्वेनोमीटर सिर्फ इसका ही रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो अननोन रेजिस्टेंस हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर। सेटअप सेम है कि एल शेप 2 स्ट्रिप है, एल शेप 2 स्ट्रिप है, ये हमारा एल शेप स्ट्रिप है, देखो डायग्राम में दिख रहा है। लेफ्ट गैप में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है, लेफ्ट गैप में गैल्वेनोमीटर, और राइट गैप में हमने नॉन रेजिस्टेंस लगाया है। क्या लगाया है, नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब और बीच यहां हमने वायर लगाया है AB 100 सेंटीमीटर का, और देन सेटअप सेम, सेल की और रेहोस्टेट, ठीक है, देखो सेम सेटअप है। देन यहां देखो बीच पे जो वायर आ रहा है डायरेक्टली जॉकी से कनेक्टेड, डायरेक्टली जॉकी से कनेक्टेड है। अब देखो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे की को, तो गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, गैल्वेनोमीटर शोज समथिंग डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन लगाएगा क्योंकि नल पॉइंट नहीं आएगा, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर को एक वैल्यू पे सेट कर दो, एक 3/4 वैल्यू पे हम सेट करेंगे, कितने 3/4 वैल्यू पे। तो हमने अगर सेट कर दिया इसको 15 के ऊपर, नियर अबाउट 15 या 20 के ऊपर सेट कर दो आप, किसके ऊपर, अगर 20 वैल्यू पे हमने सेट कर दिया इसको, 0 10 20 एंड 30, 20 पे ऊपर सेट कर दिया। अब क्या करना है, ए पॉइंट पे टैप करोगे तो 20 के एक तरफ जाएगा डिफ्लेक्शन, बी सी पॉइंट पे टैप करोगे तो 20 के दूसरी तरफ जाएगा, तो कनेक्शन क्लियर है। अब हमें टैपिंग करना है, वापस जॉकी से टैपिंग करना है। अगर हम टैपिंग करेंगे तो एक पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, सेम वापस 20 आएगा,
रीडिंग कितना आएगा वापस सेम 20, गैल्वेनोमीटर सेम रीडिंग शो करेगा जो पहले शो कर रहा था। इसे कहेंगे हम ब्रिज बैलेंस हो गया, इसे हम क्या कहेंगे ब्रिज बैलेंस हो गया। अब जीरो डिफ्लेक्शन नहीं देगा, पहले हमने 20 पे सेट किया था, अब भी हमें कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है, तो अब 20 मिल रहा है, तो ये समझ में आ गया ब्रिज बैलेंस हो गया। उस केस में क्या होगा, अब G बाय R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितनी वायर है AD, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर BD। देखो दोनों रेजिस्टेंस वापस वही फॉर्मूला, सिर्फ G आ चुका है, G बाय R इज इक्वल टू, यहां हम क्या लिखेंगे LG बाय LR। पीछे जैसे हमने सॉल्व किया सेम, ये जैसे सॉल्व किया सेम है, सिर्फ यहां क्या आ रहा है G इज इक्वल टू LG बाय LR, देयरफॉर G इज इक्वल टू R LG बाय LR। ठीक है, तो पीछे जैसे सॉल्व किया था वही, तो यहां हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये समझ में आ गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। नेक्स्ट अब आते हैं टॉपिक पे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। किस पे आ रहे हैं हम, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। चलो पोस्ट ऑफिस बॉक्स जनरली पोस्ट ऑफिस में यूज कर रहे थे पहले, बहुत पहले, इसलिए इसको क्या कहा जाता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। देखो इसमें क्या होता है, इसमें 3 आर्म है अभी, इसमें पोस्ट ऑफिस बॉक्स में हमारा जेड शेप का है, इस तरह से जेड शेप का, सॉरी हाँ एस शेप का है, कौन से शेप का है एस शेप का है ये। तो इसमें देखो पहले 2 आर्म दिए है, ऊपर देखो एक तरफ P दिया है, एक तरफ Q दिया है, ये देखो ये है P ये है Q, दिख रहा है P और Q 2 दिए गए हैं आर्म। अब इसमें रेजिस्टेंस होते हैं 10, 100 और 1000, यहाँ भी 10, 100 और 1000, ऐसे 3 रेजिस्टेंस होते हैं, 10, 100, 1000, 10, 100, 1000। ठीक है, देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहां नीचे दिया गया है R, नेक्स्ट रेजिस्टेंस R नीचे दिया गया है, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस क्या है R है, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हमारा R है। ठीक है, तो ये थर्ड आर्म दिया है, तो ये 2 है। यहां रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है फ्रॉम नियर अबाउट 1 से 5000, 1 से 5000 ओहम तक यहाँ R में वैल्यू है, R में वैल्यू। देन जो भी रेजिस्टेंस हमें अननोन फाइंड आउट करना है वो X इन 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट होता है, इन 2 पॉइंट के बीच में हमने X को लगाया है, देखो दिखाया X। देन यहाँ हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है, गैल्वेनोमीटर से यहाँ की लगाया है, दो की लगाया, और यहाँ हमने EMF सोर्स लगाया, यहाँ हमने क्या लगाया EMF सोर्स इस तरह से, और एक की हमारा जा रहा है यहाँ P पॉइंट के यहाँ, और दूसरा Q, ऐसे हमारा ये सेटअप है, ऐसा हमारा सेटअप है। अब हमें क्या करना है, जनरली जो X रेजिस्टेंस होता है वो वायर के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में होता है वायर के फॉर्म में होता है, ये रेजिस्टेंस वायर होता है, इस तरह से वायर होता है, तो ये प्लेन रेजिस्टेंस होता है। तो वायर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होता है, वायर का रेजिस्टेंस हमें क्या करना होता है फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब क्या करेंगे हम, P और Q से कोई भी हमें वैल्यू चाहिए, क्योंकि P में कितना है 10, 100 एंड 1000, कौन सा है इसमें रेजिस्टेंस 10, रेजिस्टेंस कौन सी इसमें 10, 100 और 1000, यहाँ भी 10, 100 और 1000। तो जो भी हमें रेशो चाहिए वो 2 की निकाल लेना है, मीन्स 10/10 चाहिए तो 1/1 आएगा, 10/100 चाहिए तो 1/10 आएगा, जो भी रेशो चाहिए हम चूज कर लेंगे। देन यहाँ X कनेक्ट किया है, अब हम क्या करेंगे R से एक एक वैल्यू निकालेंगे, R से क्या होगा एक एक वैल्यू निकालते जाएंगे। तो R से जिस वैल्यू पे ये स्टॉप हो जाएगा, जिस वैल्यू पे स्टॉप, वो जहां भी हमें G का वैल्यू 0 मिलेगा, अब R से 1 ओहम, 2 ओहम, 3 ओहम, 4 ओहम ऐसे निकाल रहे हैं हम, वैल्यू निकाले, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर नल रिफ्लेक्शन दिखाएगा, वो रेजिस्टेंस हमें मेजर कर लेना है, वो रेजिस्टेंस हमें क्या करना है मेजर कर लेना है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर अगर हम देखेंगे इस ब्रिज को तो X इज इक्वल टू Q बाई P, इस तरह से आएगा, X इज इक्वल टू Q R बाई P, इस तरह से ये फॉर्मूला X बाई R इज इक्वल टू Q बाई P आएगा, Q बाई P आएगा, तो इससे हमें वैल्यू मिलेगा। अब X का वैल्यू अगर मिल गया तो हम फॉर्मूला से पुट कर सकते हैं, तो इसमें हमें ये LX लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, LX लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला अप्लाई करके
एक्स का वैल्यू से एल लेंथ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये हो गया हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अब विस्टोन ब्रिज फॉर द स्ट्रेन मेजरमेंट, विस्टोन ब्रिज फ्रॉम द स्ट्रेन मेजरमेंट। अब विस्टोन ब्रिज में अगर हमें पता है विस्टोन ब्रिज में क्या मेजर किया जाता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कब चेंज होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है और जब लेवल चेंज होता है, वाटर लेवल चेंज होता है या कोई भी लेवल चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर है जो अगर चेंज होते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो उसका ही एक पैरामीटर हम ले रहे हैं स्ट्रेन, क्या ले रहे हैं, स्ट्रेन ले रहे हैं। तो अब देखो यहाँ क्या है, जैसे ही स्ट्रेन चेंज होगा तो हमने ये विस्टोन ब्रिज लगा के रखा है, इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं। कितने रेजिस्टेंस होते हैं, 4 रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन हमने 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, R1 R2 एंड R3, और चौथे रेजिस्टेंस की जगह स्ट्रेन गॉज लगाया है। क्या लगाया है, स्ट्रेन गॉज लगाया है। तो स्ट्रेन गॉज, तो जैसे ही स्ट्रेन गॉज पे प्रेशर पड़ेगा, जैसे ही स्ट्रेन गॉज पे प्रेशर पड़ेगा इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इनिशियल से हम देखते हैं क्या होगा कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, 4 रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रेन गॉज लगा हुआ है रेजिस्टेंस की जगह पे, तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा जैसे हम स्ट्रेन अप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा, पहले जैसे ये सर्किट बन जाएगा हम ब्रिज को बैलेंस करके रख देंगे, ब्रिज को क्या कर देंगे, बैलेंस करके रख देंगे। अब वोल्ट मीटर में हमें रीडिंग 0 मिल रहा है, वोल्ट मीटर में 0 रीडिंग कितना मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है, वोल्ट मीटर में रीडिंग 0 आ रहा है। अब जैसे ही हम स्ट्रेन गॉज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे ही प्रेशर, इसको स्ट्रेच करेंगे या इसको कंप्रेस करेंगे, वे इस तरह से इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ब्रिज अनबैलेंस हो जाएगा। ब्रिज क्या होगा, अनबैलेंस, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो जाएगा। वोल्ट मीटर में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस शो करना वो स्टार्ट कर देगा, तो मीटर में रीडिंग आना स्टार्ट होगा। तो जितना मीटर आएगा उस मीटर के हिसाब से हमने क्या किया है, स्ट्रेन को कैलिब्रेट किया है। तो अगर 10 वोल्ट आया तो इतना स्ट्रेन, 20 वोल्ट आया तो इतना स्ट्रेन। तो जैसे ही ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, हमें वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगा और उस तरह से हम स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं, उस तरीके से हम स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो विस्टोन मीटर वाला पार्ट है, विस्टोन मीटर वाला पार्ट वो खत्म हो जाता है। तो विस्टोन मीटर वाला पार्ट में हमने क्या क्या स्टडी किया था शॉर्ट में, पहले तो 2 किरचॉफ लॉ स्टडी किए, देन मीटर ब्रिज हमने स्टडी किया विस्टोन का, उसके एप्लीकेशन स्टडी किए, उस एप्लीकेशन में हमने मीटर ब्रिज स्टडी किया, केल्विन्स मेथड स्टडी किया, देन उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स स्टडी किया, और पोस्ट ऑफिस बॉक्स के बाद हमने स्टडी किया कि मेजरमेंट ऑफ क्या है, स्ट्रेन, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन। ये हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर, अब हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, उसे कहा जाता है वोल्ट मीटर। आपने देखा होगा लैब में वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर आपको 2 पॉइंट आपने कंसिडर किए और उसके बीच का डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या यूज करते हो, वोल्ट मीटर यूज करते हो। अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर से करंट कुछ भी पास होना नहीं चाहिए, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस उसका होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। याद रखो ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। और वोल्ट मीटर से कोई भी करंट पास नहीं करना चाहिए, तभी उसे हम प्रॉपर वोल्ट मीटर कहेंगे या आइडियल होता है। जनरली किसी भी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता, उसमें से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करता है, इसलिए वो ईएमएफ को नहीं मेजर कर सकता, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम पोटेंशियोमीटर का यूज करें, वोल्ट मीटर से करंट प्रैक्टिकली तो पास करता ही है, तो अगर हम पोटेंशियल मीटर की बात करें, पोटेंशियोमीटर ऐसा डिवाइस होता है जो कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, मींस नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, इट एक्ट एज अ आइडियल वोल्ट मीटर। ये आइडियल वोल्ट मीटर जैसे एक्ट करता है, इसमें से कोई भी करंट पास नहीं करता। पोटेंशियोमीटर होता क्या है, सो एक वुडन ब्लॉक या फिर एक वुड पे या वुडन ब्लॉक पे हम क्या अप्लाई करते हैं, एक वायर लगाते हैं इस तरह से, बहुत लंबा वायर, नियर अबाउट, कभी कभी इसका लेंथ 200 सेंटीमीटर होता है, कभी कभी 400 सेंटीमीटर होता है। इसको कहते हैं हम पोटेंशियोमीटर। इसके क्या कहते हैं हम, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जस्ट अ वायर हैविंग लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A। ठीक है, तो अब इसका प्रिंसिपल हम सीख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर वर्क कैसे करता है।
तो देखो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, अब हमने एक वायर लिया है ए बी, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। सो कंसिडर वायर ए बी, वायर ए बी, एल इज लेंथ ऑफ वायर, आर इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, R is resistance of wire and A is a cross section area. Area of wire, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। अब उसको हमने ईएमएफ सोर्स लगाया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है। ओके, वायर कनेक्ट विथ वायर ए बी connect with EMF source E having internal resistance having internal resistance small r। तो अब वायर में से करंट कितना फ्लो करेगा, वायर में से करंट फ्लो कर रहा है आई, कितना करंट फ्लो करेगा, आई करंट। तो उस आई का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर करंट आई इज इक्वल टू, ये 11th में स्टडी किया है, ईएमएफ सोर्स ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, वेयर आर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर और स्मॉल आर इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये समझ में आ गया। अब ये हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब देखो करंट का वैल्यू तो हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको अगर हम इक्वेशन 1 बोले तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू पुट करो तो वी ए बी इज इक्वल टू ई आर प्लस आर, ई आर प्लस आर, और ये आर इसके साथ रह गया, ये हो गया हमारा पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ये पूरे वायर में पोटेंशियल होगा, वायर में पोटेंशियल होगा। अब अगर पूरे वायर ए टू बी ले इतना पोटेंशियल है तो 1 मीटर का, अगर ये 100 सेंटीमीटर वायर है तो 1 मीटर का पोटेंशियल कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय एल, लेंथ से हमें डिवाइड करना है, तो वी ए बी डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू आर प्लस आर बाय एल, दोनों साइड एल से। तो ये क्या कहता है हमें, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होता ही है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट रहता है। 1 यूनिट लेंथ का पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो वी ए बी बाय एल इज इक्वल टू के, इसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, V by लेंथ मींस पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज नोन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में आ गया, ये कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता। यूनिट लेंथ का कितना पोटेंशियल होगा। अब देखो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल कितना है, के, यूनिट लेंथ का पोटेंशियल कितना है, ए। अगर हम पॉइंट सी लेते कहीं भी, अगर इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ कितना है, एल है, तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल के है, तो एल इतने मींस 1 मीटर, अगर हम वायर मीटर में ले तो 1 मीटर का पोटेंशियल कितना है, के, तो 10 मीटर का कितना होगा, 10 इंटू के। तो सिमिलरली तो पोटेंशियल वी ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू एल। तो इससे हमें पता चला कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जितना लेंथ बढ़ेगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना लेंथ बढ़ेगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, के टाइम्स में बढ़ता जाएगा। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये क्या है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल याद रखना है, जितना
पोटेंशियल बढ़ेगा उतना लेंथ, सर जितना लेंथ बढ़ेगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, इसको हमें यूज करना है। ठीक है, सिंपल, लेंथ बढ़ा तो पोटेंशियल बढ़ा। नेक्स्ट, अब इसका यूज कहां करेंगे, एप्लीकेशन यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। हमें क्या करना है, अब सेल E1 और E2 को कंपेयर करना है, सेल E1 एंड E2 को कंपेयर करना है। उसके लिए पहला मेथड, उसके लिए मेथड फर्स्ट, तो इंडिविजुअल सेल को कनेक्ट करेंगे हम, इंडिविजुअल मेथड है। देखो क्या कहा इसमें, इसमें हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है AB, हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है AB, उसको हमने कनेक्ट किया है सीरीज में सेल, देन की एंड रेओस्टेट। क्या कनेक्ट किया है, सेल, की एंड रेओस्टेट। अब जो भी हमें, अब देखो ये हो गया पोटेंशियोमीटर वायर AB कनेक्टेड विद द सेल, की एंड रेओस्टेट, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू A पॉइंट एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू B पॉइंट। मींस हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव A इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू B। A कहाँ है, हायर पोटेंशियल पे कंपेयर टू B। अब A पॉइंट पे कभी भी हमें पॉजिटिव पॉइंट पे जो भी कंपैरिजन करना है उसको लगाना है। तो यहाँ A पॉइंट पे हम सेल लगाएंगे E1 और दूसरा एक सेल लगाएंगे E2 जिसको हमें कंपेयर करना है, जिसको हमें कंपेयर करना है। देन यहाँ 2 वेज की लगाएंगे, देखो डायग्राम में लगाया है। कॉमन टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉकी J, गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉकी J। ये समझ में आ गया, ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको, सर्किट डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाता है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया तो भी इसमें चलता है। ठीक है, अब देखो पहले केस में क्या होगा, फर्स्ट केस। अब डायरेक्टली इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, जो भी डायग्राम में दिख रहा है उसको लिखना है। फर्स्ट केस, क्लोज की K एंड K1, इसको क्लोज करेंगे हम, K को क्लोज किया और दूसरा हम क्लोज कर रहे हैं K1 को क्लोज कर रहे हैं, इसको क्लोज कर दिया, इसको यहां कनेक्ट कर दिया, इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, K1 कनेक्ट हो गया। अब K1 कनेक्ट हो गया, अब सेल E1 इन सर्किट, सर्किट में सेल E1 आ गया, सर्किट में सेल E1 आ गया। अब क्या करना है, जॉकी से टैपिंग करना स्टार्ट करना है, जॉकी से टैपिंग करना स्टार्ट करना। एक सर्टन पॉइंट पे, एक सर्टन पॉइंट पे देखो, एज लेंथ इंक्रीजेस पोटेंशियल इंक्रीजेस, एज लेंथ इंक्रीजेस पोटेंशियल इंक्रीजेस। यहां का पोटेंशियल और सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वायर का पोटेंशियल और सेल का पोटेंशियल सेम हो गया। अगर इसका वो 5 वोल्ट है, वायर का भी 5 वोल्ट है, तो डिफरेंस नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, नल डिफ्लेक्शन। तो एट लेंथ L, एट लेंथ L1 गैल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू K इंटू L1। ये हमारा प्रिंसिपल है, अभी हमने स्टडी किया कि पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ। ये होगा हमारा इक्वेशन 1, ये होगा हमारा इक्वेशन 1। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब सेकेंड केस, अब हम कनेक्ट करेंगे सेल 2 को, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। नाउ किसको कनेक्ट किया, क्लोज की K एंड K2, K और K2 को कनेक्ट किया। नाउ सेल E2 इन सर्किट, सर्किट में कौन सा सेल आ गया, E2 आ गया। अब वंस अगेन हम टैपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। एक सर्टन पॉइंट पे सेल का जितना पोटेंशियल और वायर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा। तो एट लेंथ L, L2 क्या होगा, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा, KL2, इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड कर दो। अब
देयरफॉर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या होगा, E1 बाय E2 इज इक्वल टू के L1 बाय के L2। अब के कट हो जाएगा तो E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला कंपैरिजन ऑफ सेल, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड, ये डायग्राम है हमारा सम एंड डिफरेंस मेथड। सेकेंड मेथड है सम एंड डिफरेंस मेथड। अब इसमें हमें क्या करना है, सेम सर्किट तो सेम है, सिर्फ उल्टा ड्रॉ किया है। इसको मैं सीधा करता हूं, देखो अगर आपको सेम सर्किट ड्रॉ करना है तो इस तरह से ड्रॉ करो, ये पॉइंट ऊपर वाला ए रहेगा, ये रहेगा बी, इसके बीच में क्या कनेक्ट होता है, ये कॉमन सर्किट है, पॉजिटिव की एंड रेओस्टेट। ठीक है, ये हमारा सेम है, आर एच की एन ई। ए पॉइंट को क्या कनेक्ट करना है, देखो ए पॉइंट को पहले तो एक सेल कनेक्ट कर देना है, ठीक है, देन यहाँ 4 वे की ड्रॉ कर देनी है। ओके, इस टर्मिनल पे, सामने वाले टर्मिनल पे गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉकी। ठीक है, बचे हुए 2 टर्मिनल में क्या कनेक्ट करना है, हमें सेल कनेक्ट करना है। क्या कनेक्ट करना है, सेल। तो आप कैसे भी कनेक्ट, यहाँ इस तरह से, ये हो गया। अब ये 4 वे कीज है, तो जिस तरह से आप कनेक्ट करोगे उस तरह से K1 K2 K3 K4 सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम है। ठीक है, ये समझ में आ गया, इस तरह से ये डायग्राम है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम डायग्राम समझ में आ गया। तो डायग्राम में क्या है हमारे पास, डायग्राम में पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर ए टर्मिनल कनेक्टेड टू पॉजिटिव, बी टर्मिनल कनेक्टेड टू नेगेटिव थ्रू की एंड रेओस्टेट, ये समझ में आ गया। देन ए पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने 2 सेल कनेक्ट किया है एज शोन इन अ फिगर, तो एक 4 वे की है, एक सामने वाले की पे एक बैटरी और गैल्वेनोमीटर, बचे हुए 2 कीज में हमने क्या किया है, दूसरा सेल कनेक्ट किया है। अब हमारा मेथड कौन सा है, सम मेथड एंड डिफरेंस मेथड। अब सम किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, ठीक है, तो सम मेथड, सम मीन्स अगर दोनों सेल इस तरह से कनेक्ट हो, एक का पॉजिटिव और दूसरे का निगेटिव अगर कनेक्ट हो, E1 एंड E2, एक का पॉजिटिव और दूसरे का निगेटिव, तो इसे कहते हैं सम, मीन्स E1 प्लस E2। इसका दूसरा नाम है असिस्ट, इसे क्या कहते हैं, असिस्ट ईच अदर, मीन्स ये दोनों असिस्ट कर रहे हैं। और दूसरा है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, अगर इस तरह से कनेक्ट हो, निगेटिव निगेटिव टर्मिनल एक तरह एक साथ और पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट हो, नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट हो, या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट हो, सेल E1 एंड E2, तो क्या होगा, E1 माइनस E2, इसे कहते हैं डिफरेंस या अपोज, असिस्ट अपोज, असिस्ट अपोज, याद रखो। ठीक है, अब सेम मेथड, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लोज की K1 एंड K3, K1 एंड K3 किसको कनेक्ट कर रहे हैं, K1 और K3 को कनेक्ट कर रहे हैं, K1 और K3। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, यहां ये कनेक्ट किया हमने। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, तो डायग्राम अगर आप देखोगे तो ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, पहला पॉजिटिव E1 आ गया, ये हमारा E1 है, ये E2 है। ठीक है, E1 आ गया, देन ये निगेटिव टर्मिनल से कहा जा रहा है, पॉजिटिव ऑफ E2, पॉजिटिव ऑफ E2, पॉजिटिव ऑफ E2 से ये जा रहा है गैल्वेनोमीटर की ओर, कहाँ जा रहा है, गैल्वेनोमीटर की ओर। ठीक है, देन जॉकी। तो अब देखो सम मेथड है, सम मेथड है। अब हम जॉकी से यहाँ क्या करेंगे, टैपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। एक सर्टन पॉइंट पे इन दोनों का जितना सम होके पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल वायर का हो जाएगा, तो करंट क्या होगा, करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं करेगा, हमें क्या मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन। क्या मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन। तो E1 और E2, तो इस केस में अब हो गया E1 प्लस E2, और कहा L1 हम कहते हैं, L1 लेंथ पे क्या मिल रहा है हमें, नल पॉइंट, वापस सेम, तो यहां होगा KL1, इक्वेशन 1 सेम है जैसे प्रीवियस किया था वैसे ही। सेकेंड केस हमारा होगा केस नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को रफ कर देंगे। अब यहां है हमारा सेल E1, E1 E2, अब हम इन दोनों को क्लोज कर देंगे, K2 और K4 की, कौन सा क्लोज है, क्लोज की
क्लोज की K2 एंड K4 कनेक्ट किया। अब देखो डायग्राम कैसे हो रहा है, ए से पॉजिटिव टर्मिनल, ए से हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, देन निगेटिव टर्मिनल, देन यहां से ऐसे जाएगा निगेटिव टर्मिनल, पहले क्या आएगा निगेटिव टर्मिनल, देन पॉजिटिव टर्मिनल, देन गैल्वेनोमीटर, ठीक है, देन जॉकी। ये होगा E1 और E2। अब E1 माइनस E2, ये हमें पोटेंशियल मिल रहा है। अब यहाँ टैपिंग करना स्टार्ट करेंगे एक सर्टन पॉइंट पे, लेंथ L2 पे क्या मिलेगा हमें, नल पॉइंट। तो हम क्या मिला नल पॉइंट L2 पे, तो कितना पोटेंशियल होगा K इंटू L2, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो E1 प्लस E2, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL1 KL2, के कट हो जाएगा, ठीक है। क्या आया देन, E1 प्लस E2, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। अब कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड यूज करो, तो यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2, L1 माइनस L2। ये आ गया हमारा फॉर्मूला सेकेंड मेथड वाला। तो कंपैरिजन करने के लिए ये सेकेंड मेथड है, अगर आपके पास दो सेल है उसको असिस्ट कर रहे हो और अपोज कर रहे हो तो इस तरह से आपका रीडिंग आएगा, या जो भी लेंथ आएगा वो पुट करके आपको आंसर मिलेगा कंपैरिजन में। ये समझ में आ गया सेकेंड मेथड। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो सेम केस हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर है, कौन सा ए बी। अब ए पॉइंट को पॉजिटिव टर्मिनल, बी पॉइंट को निगेटिव, की एंड रेओस्टेट। ये सर्किट सेम, हर बार ये सर्किट क्या रहेगा, सेम होगा। ए पॉइंट को हमें क्या लगाना है, जिस भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो हमें लगाना है, ठीक है। देन गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉकी। ये हो गया सेल E1 और E2 अब E1 को शंट करना है या E1 को पैरेलल रेजिस्टेंस लगाना है थ्रू की K1 या K2 बोल दो, यहाँ K1 K2, यहाँ एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगाना है R, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हम चेंज कर सके, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यही डायग्राम आपको दिया गया है, चलो अब इस डायग्राम का हम इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। इस डायग्राम को क्या करते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए अब यूज करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस अब हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या करना होगा, पहले K2 को ओपन रखते हैं, K2 को ओपन रखते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट केस K1 क्लोज एंड K2 ओपन, K2 ओपन। तो अब ये K2 जो है ये सर्किट में नहीं है, K2 सर्किट में नहीं है, सिर्फ सेल E1 इन अ सर्किट। नाउ सेल E1 इन द सर्किट। अब ये सर्किट में E1 सेल आ गया। अब हमें क्या करना है, टैपिंग करना स्टार्ट कर देना है, गैल्वेनोमीटर जॉकी से टैपिंग करना स्टार्ट कर देना है। जैसे हम टैपिंग करेंगे एक सर्टन पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, नल पॉइंट, उस लेंथ को कहेंगे L1। सो L1 पे हमें क्या मिल रहा है, एट लेंथ L1 नल पॉइंट मिल रहा है, नल डिफ्लेक्शन किसमें, गैल्वेनोमीटर में। तो E1 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू के L1, E1 इज इक्वल टू के L1, ये आ गया। देन नेक्स्ट केस में K1 क्लोज एंड K2 क्लोज, दोनों को क्लोज करेंगे हम, K1 को भी क्लोज करेंगे और K2 को भी क्लोज करेंगे, दोनों को हमने क्लोज कर दिया। अब सर्किट में क्या है, नाउ अब देखो PQRS नाउ लूप PQST लूप PQST इन सर्किट। अब ये पूरा का पूरा लूप, ये हमारा पूरा का पूरा लूप क्या आ गया, सर्किट में आ गया। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, इसका वोल्टेज कितना होगा V। अब गैल्वेनोमीटर से टैपिंग करना स्टार्ट करते हैं, जितना सर्किट का वोल्टेज है अगर वो मैच होता है, V मैच हो गया, तो वहां हमें क्या मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन। इसका जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज वायर का हो गया तो नल डिफ्लेक्शन मिलेगा।
उस केस में अब हम लिखेंगे देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ k इंटू L2, लेंथ L2 पे हमें दोनों मिल गए। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करो, देयरफॉर E1 बाई वी इज इक्वल टू L1 बाई L2, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलो अब हम फाइंड आउट करते हैं E1 और V का वैल्यू, E1 और V का वैल्यू। ठीक है, E1 का वैल्यू क्या होगा और V का वैल्यू क्या होगा। अब V का वैल्यू तो हमें पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से V का वैल्यू क्या होगा, V इज इक्वल टू, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I इंटू आर। ठीक है, दूसरा यूजिंग किरचॉफ लॉ, अगर इस लूप में जाएंगे, ओके, इन लूप पी क्यू एस टी पी, इस लूप में जाएंगे तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, E1 इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, ये हमें फॉर्मूला मिलेगा। ओके, तो दोनों फॉर्मूले अब हमारे पास आ चुके हैं, आई आर और आर, तो E1 क्या होगा हमारे पास आई आर प्लस आई आर, ये हमारे पास फॉर्मूला। अब ये दोनों फॉर्मूले इसमें पुट करो, इस फॉर्मूला में हमारे पास जो ये फॉर्मूला है इसमें पुट करो, क्या होगा, E1 का वैल्यू आई आर प्लस आई आर डिवाइडेड बाय V का वैल्यू आई आर इज इक्वल टू L1 बाय L2। अब इसको सॉल्व करो, चलो आई आर हम सेपरेट दे देंगे, आई आर सेपरेट, यहाँ भी आई आर सेपरेट प्लस आई आर सेपरेट इज इक्वल टू L बाय L2, L1 बाय L2, ये कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, आई कट, तो 1 प्लस आर बाय आर इज इक्वल टू L1 बाय L2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 को वहां भेज देंगे, 1 को उस तरफ भेज दो, आई बाय आर इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1, और अब आर का भेज दो, देयरफॉर आर इज इक्वल टू आर L1 बाय L2 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये आ गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, ये समझ में आ गया अब इंटरनल रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू आर L1 बाय L2 माइनस 1। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहां हमारा पोटेंशियोमीटर के सारे पॉइंट क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। ओके, पोटेंशियोमीटर के जो भी एक्सपेरिमेंट है, मेथड 1, मेथड 2 और इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आते हैं पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन पे, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन पे। पहला एप्लीकेशन है वोल्टेज डिवाइडर, पहला एप्लीकेशन क्या है, वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, अगर हमारे पास 12 वोल्ट का सोर्स है, हमारे पास 12 और हमें चाहिए 6 वोल्ट, हमें क्या चाहिए 6 वोल्ट, तो कैसे यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट यूज करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा वोल्टेज डिवाइडर, फर्स्ट क्या है हमारा वोल्टेज डिवाइडर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, अब हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वोल्टेज डिवाइडर। अब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कैसे होगा, एक वायर होगा, वो वहां हमें वोल्टेज सोर्स लगाया है, इसमें हमें वोल्टेज सोर्स लगाया है। ठीक है, वी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं हम, स्मॉल आर, एंड देन यहां होगा हमारा वायर, तो वायर ए बी। अब वायर ए बी में टोटल वोल्टेज कितना आ गया, वी, पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस वी आ गया, लेकिन हमें वी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, V1 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जहां भी पॉजिटिव पॉइंट है वहां हम अपना डिवाइस कनेक्ट करेंगे और यहां एक स्लाइडर कनेक्ट करेंगे, यहां क्या करेंगे, स्लाइडर, एक डिवाइस के साथ हमने स्लाइडर कनेक्ट किया है। अब जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हमें पता है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो पहले यहां पे था तो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो जितना वोल्टेज चाहिए उतना लेंथ हम बढ़ाते जाएंगे। तो अब यहाँ लेंथ हो गया L1, ये लेंथ हो गया L1, ये हो गया लेंथ L2, इतना लेंथ क्या है हमारा L1 और ये बचा हुआ लेंथ L2। अब यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ होगा पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू के L1, और यहाँ कितना होगा V2 इज इक्वल टू के L2, इतना पोटेंशियल होगा। अब V के का वैल्यू क्या होगा, अगर वायर का पोटेंशियल V है और लेंथ L है तो V1 इज इक्वल टू V बाय L, L1, और V2 का वैल्यू भी, K का वैल्यू क्या होंगे,
V बाय एल इंटू एल टू, V डिवाइडेड बाय एल इंटू एल। तो इतना पोटेंशियल, तो जितना पोटेंशियल डिवाइस को चाहिए उस हिसाब से हम स्लाइडर को क्या करेंगे, मूव करेंगे। स्लाइडर को क्या करेंगे, मूव। स्लाइडर जितना मूव होगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा। तो पोटेंशियल को हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं इसको पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। तो ये समझ में आ गया पोटेंशियल डिवाइडर। देन ऑडियो कंट्रोल, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, ऑडियो कंट्रोल। तो आपने डीजे वाला सिस्टम देखा होगा, डीजे वाले सिस्टम में बहुत सारे नॉब होते हैं, इस तरह से डीजे वाला सिस्टम होता है। यहाँ पे स्लाइडर होते हैं, बहुत सारे स्लाइडर होते हैं ऐसे, और यहाँ रोटेटिंग नॉब होते हैं, रोटेटिंग नॉब होते हैं। तो ये सारे क्या है, पोटेंशियोमीटर। ये क्या है, पोटेंशियोमीटर। मीन्स आपको ट्रिबल, आपको बेस, कुछ भी अगर एनहांस करना है तो इस नॉब को आपको घुमाना पड़ता है। आप ऊपर करते हो, नीचे करते हो, मीन्स क्या होता है, पोटेंशियोमीटर वायर पे पोटेंशियल को चेंज कर रहे हो। पोटेंशियल को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। उस हिसाब से उस साउंड की क्वालिटी चेंज हो रही है, उस साउंड की क्वालिटी चेंज हो रही है। अब यहाँ भी अगर आप नॉब यूज करते हो घुमाने के लिए, तो नॉब को भी स्लाइडर लगा होता है। जैसे ही आप नॉब को घुमाओगे या स्लाइडर भी घूमेगा, उस हिसाब से पोटेंशियल चेंज होगा, उस हिसाब से पोटेंशियल चेंज होगा। और पोटेंशियल चेंज होगा उस हिसाब से क्वांटिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ट्रिबल बेस, इसको आपको कंट्रोल करने के लिए एक तो आपके पास नॉब होंगे या फिर स्लाइडर होंगे। तो स्लाइडर जैसे जैसे चेंज होंगे उस हिसाब से ऑडियो कंट्रोल होगा। देन पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर, पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। थर्ड क्या है, पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। थर्ड पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। अब ये सेंसर की तरह भी हम यूज कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर को। कैसे यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर को एज अ सेंसर, जो भी डिवाइस का मूवेबल पार्ट है, डिवाइस का मूवेबल पार्ट है, उसको हम पोटेंशियोमीटर के स्लाइडर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा कोई मूवेबल पार्ट है, ये अगर हमारा पोटेंशियोमीटर है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। ठीक है, अब ये मूवेबल पार्ट हमने अटैच कर दिया इसको, ये हमारा पेन मूवेबल है, तो इसको हमने अटैच कर दिया। तो जैसे जैसे ये स्लाइड होगा, जैसे जैसे ये स्लाइड होगा, वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, और ये डिवाइस क्या कर देगा, नोट डाउन। तो अब हमें पता है कि कहां तक इसको स्लाइड करना है, उतना वोल्टेज होने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, उतना वोल्टेज होने के बाद क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, वापस रिटर्न, वापस। तो जितना ये मोशन होगा उतना वोल्टेज बढ़ेगा। और वोल्टेज को डिटेक्ट करके, वोल्टेज को डिटेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को सेंस करके डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं, या बहुत सारे कितने बार रोटेट हो रहा है वो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ डिवाइस देखे होंगे, मीन्स अगर केक पे सॉस डालने वाला मशीन देखा होगा, या फिर चॉकलेट पे सॉस डालने वाला मशीन देखा होगा, तो वो क्या करता है, स्लाइडर पे ऐसा घूमते रहता है, तो उसको स्लाइडर लगा होता है। जैसे ही वो आगे जाएगा, पोटेंशियल उतना हो गया, ये रुक जाएगा। पोटेंशियल 12 वोल्ट हमने सेट किया, तो 12 वोल्ट पे जाके ये रुक जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, वापस ये जीरो पे आ जाएगा, वापस 12 वोल्ट होने के बाद रुक जाएगा। तो ऐसे ये मोशन होता रहेगा। तो कंपनीज में इसका यूज किया जाता है पोटेंशियोमीटर का एज अ सेंसर। ये समझ में आ गया, तीनों हमें एप्लीकेशन समझ में आ गया पोटेंशियोमीटर के। पोटेंशियोमीटर कहाँ यूज होता है समझ में आ गया। देन एप्लीकेशन भी समझ में आ गया, एज अ वोल्टेज डिवाइडर, एज अ वोल्टेज डिवाइडर, देन ऑडियो कंट्रोल, एंड थर्ड पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। ये तीनों भी इसके यूजेस है या एप्लीकेशन है। ठीक है, यहां हमारा पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक फिनिश होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अ गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या है, आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसमें एक हॉर्सो मैग्नेट है, देखो इस तरह से आपको एक हॉर्सो मैग्नेट ड्रॉ किया गया है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेट होगा। तो कॉइल को अप्लाई करते हुए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकता है, इसलिए इसको रेडियल करने की जरूरत है। इसको क्या करने की जरूरत है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करने की जरूरत है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए हमने इसके अंदर क्या यूज किया, इसके अंदर हमने सिलेंडर अप्लाई कर दिया। देखो मेटल सिलेंडर यहां दिखाया गया है, मेटल सिलेंडर, आयन कोर, जिसे क्या कहा गया है, आयन कोर का यूज किया। अब ये आयन कोर क्या करता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसको रेडियल करता है, उसको क्या करता है, रेडियल करता है। तो सारा मैग्नेटिक फील्ड कहां से पास होगा, आयन कोर से पास होगा। अब इस आयन कोर के ऊपर एक कॉइल लगा हुआ है, रेक्टेंगुलर कॉइल, आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर क्या है, ये देखो, ये रेक्टेंगुलर कॉइल लगा हुआ है, ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो उस रेक्टेंगुलर कॉइल के नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, स्पाइरल स्प्रिंग, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को पॉइंटर है, रेक्टेंगुलर कॉइल को पॉइंटर है। तो अब ये वर्क कैसे कर रहा है, देखो ये पॉइंटर हमें स्केल का रीडिंग दिखाता है, पॉइंटर हमें क्या दिखाता है, स्केल का रीडिंग। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, हॉर्सो मैग्नेट
उसके अंदर क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, सॉरी रेक्टेंगुलर कॉइल, और कॉइल किसके ऊपर लगा हुआ है, आयन कोर के ऊपर, आयन कोर के ऊपर उसको पाइवोट किया गया है, तो ये रोटेट हो सकता है। और उसके नीचे हमने स्प्रिंग लगाया, स्प्रिंग क्यों लगाया, जैसे ही ये घूमेगा और वापस आने के लिए स्प्रिंग उसको हेल्प करेगा, स्प्रिंग उसको हेल्प करेगा। अब ये वर्क कैसे करता है, गैल्वेनोमीटर वर्क कैसे करता है, तो जैसे ही हम करंट को ऑन कर देंगे, कॉइल से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्या होगा, कॉइल से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो इस कॉइल से करंट फ्लो करना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां कॉइल से करंट फ्लो करना, रेड वाला अगर आपको दिख रहा है ये कॉइल है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कॉइल भी प्रोड्यूस करेगा, और कॉइल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, और कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। जैसे ही अपोज करेंगे कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होगा, कॉइल क्या होगा, रोटेट होगा, और कॉइल रोटेट होगा तो पॉइंटर भी रोटेट होगा, पॉइंटर भी क्या होगा, रोटेट होगा, क्योंकि उस कॉइल के ऊपर क्या लगा हुआ है, पॉइंटर लगा है। तो जैसे कॉइल रोटेट होगा ये पॉइंटर भी क्या होगा, रोटेट होगा, और पॉइंटर रोटेट होगा तो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। इस तरह से गैल्वेनोमीटर वर्क करता है, ठीक है। और जैसे ही करंट ऑफ कर देंगे, अब ये स्प्रिंग क्या हुआ है, ट्विस्ट हुआ है, जैसे ही करंट ऑफ कर दिया ये स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, और पॉइंटर वापस जीरो पे आ जाएगा। तो ये इसका फंक्शन है गैल्वेनोमीटर, समझ में आ गया। अब इस गैल्वेनोमीटर का यूज, तो गैल्वेनोमीटर का अगर हम स्टडी करते हैं तो गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना पास कर सकता है, गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट रेंज है हमारा 1 मिली एम्पियर, इतना लगभग इसमें से पास करता है। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है नियर अबाउट 100 ओम, नियर अबाउट 100 ओम। तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी या मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट कितना होता है, 1 मिली एम्पियर, इतना करंट गया तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। और इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 100 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, नियर अबाउट 100 ओम। तो अब गैल्वेनोमीटर का हमें यूज करना है, किसके लिए, गैल्वेनोमीटर से हमें बनाना है गैल्वेनोमीटर एज एमीटर जैसे यूज करना है। और गैल्वेनोमीटर का सेकेंड यूज हमें करना है वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर का यूज करके अगर हमें वोल्ट मीटर या फिर एमीटर बनाना है तो कैसे बनाया जाए, क्या मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, क्या मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे ये हमें देखना है। सो गैल्वेनोमीटर से हम क्या बना रहे हैं, एमीटर है वोल्ट मीटर। तो उससे पहले हमें गैल्वेनोमीटर का स्टडी करना जरूरी है, और हमें पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है और गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट पास करता है। देन हमें उसको कन्वर्ट करना होगा एमीटर और वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसको एमसीजी भी कहा जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि इसमें कॉइल मूव करता है। तो ये कौन सा गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर। इसको हमें कन्वर्ट करना है एमीटर में। तो पहले एमीटर क्या होता है वो हम जान लेते हैं। पहले एमीटर क्या होता है, एमीटर, एमीटर क्या करता है, मेजर करंट। ये करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगर करंट मेजर करना है तो ये सर्किट में सीरीज में लगता है, इन सर्किट में कैसे लगता है, सीरीज में लगता है। दूसरा, अब इसमें से करंट पास होना चाहिए, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। अब ये 3 रिक्वायरमेंट है हमारे एमीटर को बनाने के लिए। पहले तो उसने करंट मेजर करना चाहिए, दूसरा वो सीरीज में कनेक्ट होता है, और तीसरा, तो अब गैल्वेनोमीटर में क्या मॉडिफिकेशन करने होंगे, ये एमीटर क्या हमने स्टडी कर दिया। तो गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है एमीटर में। तो क्या करना होगा, अब देखो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 100 ओम, और गैल्वेनोमीटर से करंट कितना पास होता है, सिर्फ 1 मिली एम्पियर। तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो ये 1 मिली एम्पियर तक ही मेजर करेगा। तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी को क्या करना होगा, इंक्रीज, क्या करना होगा, इंक्रीज। दूसरा,
दूसरा मॉडिफिकेशन, अब इसका रेजिस्टेंस 100 ओम तक है, तो रेजिस्टेंस क्या करना होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज करना होगा। और थर्ड, अगर ज्यादा करंट जाएगा तो ये डैमेज हो सकता है ज्यादा करंट से, तो उसको क्या करना होगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज, डैमेज से प्रोटेक्ट करना होगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज। सो डैमेज से इसको क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तीन अब हमें गैल्वेनोमीटर में चेंजेस करने या मॉडिफिकेशन करने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब हम यूज करते हैं इसके लिए शंट रेजिस्टेंस। किसका यूज करते हैं, यूज शंट रेजिस्टेंस, यूज शंट रेजिस्टेंस। अब शंट रेजिस्टेंस का काम क्या है, शंट रेजिस्टेंस होता क्या है, सो शंट रेजिस्टेंस मींस अ लो रेजिस्टेंस connect parallel to galvanometer। तो हम क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को एक लो रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का डिक्रीज होगा। तो अब हमने रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया। सेकेंड, शंट रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। जो भी एक्सिस करंट होगा वो कहां से पास होगा, शंट में से, क्योंकि शंट का रेजिस्टेंस लो है। गैल्वेनोमीटर 1 माइक्रो एम्पियर पास, मिली एम्पियर पास कर देगा और बचा हुआ करंट शंट से पास हो जाएगा, तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। अब पैरेलल रेजिस्टेंस से सारा करंट जा रहा है तो ये प्रोटेक्ट भी हो रहा है फ्रॉम डैमेज। तो शंट का काम क्या है, करंट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना, उसको प्रोटेक्ट करना और रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम इसको स्टडी करने के लिए, इसके फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं अब, ठीक है। चलो, अब हमारे पास इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस है आर और उसको हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के साथ हमने क्या कनेक्ट किया है, शंट रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा एमीटर, ये क्या हो गया हमारा एमीटर। तो सर्किट में हमने एमीटर को कनेक्ट किया है, ये है हमारा एमीटर। तो एमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर विद लो शंट रेजिस्टेंस, लो शंट रेजिस्टेंस इज नोन एज और लो रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल इज नोन एज अ एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एमीटर। तो अब इसमें से करंट फ्लो करेगा आई, यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई, यहां आके करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहां से करंट फ्लो करेगा आई जी और यहां से करंट फ्लो करेगा आई एस। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, आई जी प्लस आई एस। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इन दोनों पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस एट जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट एस। तो दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल एट जी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई जी जी इज इक्वल टू आई एस एस, आई एस एस। ये होगा दोनों का पोटेंशियल। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, अब कितने रेंज का हमें एमीटर बनाना है, कितने रेंज का एमीटर बनाना है, उसके लिए कितना शंट कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए कितना शंट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें शंट का वैल्यू अब फाइंड करना है, एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन वन, अब फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। अब ये वैल्यू पुट कर दो यहां, पुट इन इक्वेशन टू, पुट इन इक्वेशन टू। अब इक्वेशन टू में इसको पुट कर दिया तो क्या होगा, आई जी जी इज इक्वल टू, आई जी जी इज इक्वल टू क्या होगा, आई एस का वैल्यू आई माइनस आई जी एस, आई माइनस आई जी एस, मल्टीप्लाई कर दो। आई जी जी इज इक्वल टू आई एस माइनस आई जी एस, आई जी एस। अब आई जी वाले टर्म एक तरफ लेके आओ तो क्या होगा, आई जी जी प्लस आई जी एस इज इक्वल टू आई एस, आई इंटू एस, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, आई जी कॉमन आ जाएगा,
इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? अब इसमें से आई जी कॉमन आ जाएगा, आई जी जी प्लस एस इज इक्वल टू आई इंटू एस। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? एस। तो आई को यहां भेज दो, अब यहां हम आई को भेज देंगे तो क्या होगा? एस इज इक्वल टू आई जी आई जी प्लस एस, जी प्लस एस। ठीक है, ओके। यहां से हम थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए? शंट का वैल्यू, हमें अभी करंट का डिफरेंस नहीं फाइंड करना है। ठीक है, शंट का वैल्यू चाहिए, तो हम शंट का वैल्यू फाइंड करते। देखो क्या है हमारे पास? आई जी जी, आई जी जी है। अब हमें शंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका? शंट का। रेशियो ऑफ करंट बाद में फाइंड करना है हम, तो शंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा आई जी, आई माइनस आई जी इंटू जी, ये हो जाएगा शंट का वैल्यू। तो अब देखो इससे क्या होता है, अगर हमें एमीटर बनाना है 100 एम्पियर का, तो यहाँ वैल्यू कितना डालोगे? 100 एम्पियर। बाकी गैल्वेनोमीटर का करंट हमें पता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें पता है, वो अगर हम डाल देंगे तो हमें शंट का वैल्यू मिल जाएगा। वो शंट का वैल्यू यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो हमें 100 एम्पियर का एमीटर मिल जाएगा। ये समझ में आ गया? तो कैसे फाइंड आउट करना है? तो इसमें वैल्यू पुट कर दिया और शंट का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास सारे वैल्यू होते। अब हमें फाइंड करना है करंट पासिंग थ्रू, फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू शंट, फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू शंट। शंट से कितना करंट पास कर रहा है, टोटल करंट में से शंट का करंट कितना पास कर रहा है। तो वापस हम सेम इक्वेशन का यूज करेंगे, ये वाला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन का हम अब यूज करेंगे। इन दोनों इक्वेशन का अब हमें यूज करना है। देखो ये आ गया। अब हमें फ्रैक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन ऑफ करंट मींस आई एस बाय आई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आई एस बाय आई फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन ऑफ करंट शंट में से कितना फ्लो कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए अब आई जी का वैल्यू हम पुट करेंगे ऊपर से। आई जी इज इक्वल टू क्या होगा? आई माइनस आई एस। तो ये वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो, क्या होगा? आई माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस एस। अब सॉल्व कर दो, क्या होगा? आई जी माइनस आई एस जी इज इक्वल टू आई एस एस। ठीक है, आई एस वाले टर्म आई इंटू जी इज इक्वल टू आई एस, कॉमन ये एस ये वहां चला गया, प्लस जी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नीचे भेज दो, जी डिवाइडेड बाय एस प्लस जी, ये हो गया। और आई को उस तरफ भेज दो, आई एस बाय आई। तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ करंट, टोटल करंट में से शंट रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये इस फॉर्मूला से बनेगा। सिमिलरली हम आई जी बाय आई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? सपोज अब हमें कहा कि ऐसा गैल्वेनोमीटर बनाओ, ऐसा गैल्वेनोमीटर बनाओ, सॉरी ऐसा एमीटर बनाओ जिसका रेंज एन टाइम ऑफ आईजी हो। जो आईजी से जितना करंट पास कर रहा है उसके एन टाइम वाला करंट का हमें क्या चाहिए? गैल्वेनोमीटर चाहिए। एन करंट वाला क्या चाहिए? गैल्वेनोमीटर। तो अब हम ऊपर वाला इक्वेशन यूज करेंगे इसके लिए, ये वाला इक्वेशन। तो करंट कितना होना चाहिए? एन टाइम ऑफ आई जी। तो शंट कितने का लगेगा? तो एस इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर दो अब आई जी, आई का वैल्यू क्या? एन टाइम्स ऑफ आई जी, मीन्स 5 टाइम्स ऑफ आई जी, 10 टाइम्स ऑफ आई जी। ऐसे हमें एमीटर बनाने हैं, जो भी आई जी का वैल्यू है उसके 10 टाइम्स मेजर करने वाला वैल्यू। तो इस तरह से पुट करेंगे, माइनस आई जी इंटू जी। अब इसमें से बाहर क्या आ जाएगा? देखो एस इज इक्वल टू आई जी एन माइनस वन आई जी इंटू जी। तो ये कट हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू जी एन माइनस वन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि शंट का वैल्यू क्या होगा। डायरेक्ट इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं शंट का वैल्यू क्या होगा। ये समझ में आ गया? देन आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है? हमें वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर को समझना हमें जरूरी है। वोल्टमीटर क्या होता है? पहले तो वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट। मेजर पोटेंशियल डिफरेंस क्या मेजर करता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस
एनी 2 पॉइंट इन अ सर्किट, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करता है। इसको कैसे लगाना पड़ता है, इसको लगाना पड़ता है पैरेलल, किस 2 पॉइंट के बीच में हमें पैरेलल कनेक्ट करना पड़ता है, या सर्किट में हमें पैरेलल कनेक्ट पड़ता है जिस कंपोनेंट का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। दूसरा, अब तीसरा, इसमें से करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करना चाहिए, अगर करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो आइडियल वोल्ट मीटर का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी, उसमें से कोई भी करंट पास ना करे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर। हम क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज कर रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर में क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, पहले तो इसकी वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो इंक्रीज वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी, वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी इसकी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। सेकेंड, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है गैल्वेनोमीटर का, 100। तो रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज। अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो ये डैमेज हो सकता है, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज, तो ये अब गैल्वेनोमीटर में हमें मॉडिफिकेशन करना है, उसका वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, दूसरा रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, तीसरा उसको डैमेज से, ज्यादा वोल्टेज हो गया तो उसको डैमेज से भी बचाना है, डैमेज से भी बचाना है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए क्या करेंगे, कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज with galvanometer, so galvanometer with the series high series resistance is known as a voltmeter। तो वोल्टमीटर हम किसे कहेंगे, गैल्वेनोमीटर विथ हाई रेजिस्टेंस इन अ सीरीज इज नोन एज अ, उसको हम एक्स कहते हैं, आर नहीं कहते, क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। हाई रेजिस्टेंस इन अ सीरीज इज नोन एज अ वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया तो क्या होगा, वोल्टमीटर। अब देखो हमारे पास एक कंपोनेंट है, कुछ भी हो सकता है, टीवी, फैन, कोई भी डिवाइस है, उसका वोल्टेज मेजर करना है। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम क्या लगाएंगे, पैरेलल में हम लगाएंगे वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर विद द हाई रेजिस्टेंस, एक्स, गैल्वेनोमीटर विद द हाई रेजिस्टेंस। अब हमने यहाँ वोल्टेज जो है V अप्लाई किया, कितना है, V अप्लाई किया, V वोल्टेज। तो गैल्वेनोमीटर में, अब गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जाएगा, IG, वही सेम करंट X में से जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है, ये क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो इतना पोटेंशियल अब यहाँ जा रहा है, ये समझ में आ गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ, ये हमारा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा वोल्टमीटर, ये क्या है हमारा, वोल्टमीटर। तब वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया है। अब यहां से हमें जो इक्वेशन मिलेगा, V इज इक्वल टू पोटेंशियल, यहां भी पोटेंशियल, यहां भी पोटेंशियल, यहां भी पोटेंशियल सेम होगा। सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है, IG और यहां होगा IGX, पोटेंशियल सेम होगा। अब इसमें से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितना वैल्यू x का लगाना है। अब V का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, देखो V इज इक्वल टू IR, IR इज इक्वल टू IGG प्लस IGX। अब टर्म को यहां भेज दो, तो IR माइनस IGG इज इक्वल टू IGX, IG से डिवाइड कर लो, तो क्या होगा, IR डिवाइडेड बाय IG माइनस IGG बाय IG इज इक्वल टू X। तो अब ये कट जाएगा,
ये कट जाएगा तो क्या होगा, आई जी आर माइनस आई जी इज इक्वल टू एक्स। ये एक फॉर्मूला बन सकता है, या आई जी को कॉमन रखो, आई जी को कॉमन रखो, वो भी फॉर्मूला बन सकता है। तो इस तरह से हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हम वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। यहाँ हमारे पास दूसरा भी इक्वेशन है, इससे डायरेक्टली इसको आई जी डिवाइड कर लो, आई जी कॉमन निकाल लो, आई आर यहाँ से इज इक्वल टू आई जी कॉमन निकल गया, तो क्या होगा, आई जी कॉमन निकलने के बाद जी प्लस एक्स, ये भी मेथड है, आई जी यहाँ भेज दो, आई बाय आई जी आर इज इक्वल टू जी प्लस एक्स, एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू आई बाय आई जी आर माइनस जी। ठीक है, सेम फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से हम x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन आपको और एक टर्म दिया है, जैसे कि हमने गैल्वेनोमीटर में लिया था कि अगर V इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ Vg, जितना गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज है उसके n टाइम्स करके हमें मीटर बनाना है। मीन्स अगर गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज 5 है तो 25 वाला मीन्स 5 टाइम्स ऑफ गैल्वेनोमीटर वोल्टेज का वोल्ट मीटर बनाना है। तो क्या होगा, तो NV इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन Vg। अब Vg क्या होगा, Vg का वैल्यू Ig बाय जी, Ig बाय जी, और V का वैल्यू IR, V का वैल्यू IR, तो NV इज इक्वल टू क्या होगा, IV बाय IG बाय जी। ये भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको बुक में दिया गया है, या V बाय आई जी बाय आर। ठीक है, इस तरह से NV का वैल्यू आपको दिया गया है, दूसरा भी फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, वो भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें पुट करके। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, या फिर V इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ आई आर आएगा, क्या आएगा, आई आर। ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया वोल्ट मीटर का स्टडी, ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर का स्टडी। इसके बाद कंपैरिजन बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, कंपैरिजन बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब एमीटर क्या मेजर करता है, पहला पॉइंट, एमीटर मेजर करता है करंट, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्ट होता है, और ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। कैसे, पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये सीरीज में कनेक्ट होता है, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट, इसका रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस 0। देन थर्ड, आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस इंफिनिटी। 3 पॉइंट हो गए यहां, तो 3 पॉइंट इनफ होते हैं। और फोर्थ पॉइंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विथ पैरेलल शंट रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल galvanometer with low resistance parallel is known as the ammeter. Fourth point, moving coil galvanometer with high resistance series is known as a voltmeter. ये भी हमने स्टडी किया है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको आ सकते हैं, बुक में और पॉइंट दिए, आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया है, रेजिस्टेंस कितना होगा। अब रेजिस्टेंस का पॉइंट चाहिए तो देखो इसमें कैसे कनेक्ट होता है, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 इंटू R2 दैट इज G इंटू एस, G प्लस एस। ये होगा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। और वोल्ट मीटर में कैसे होता है कनेक्ट, फिफ्थ पॉइंट, गैल्वेनोमीटर विद हाई रेजिस्टेंस X, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा, G प्लस एक्स।
तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ हमारा पूरा चैप्टर कवर होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो यहाँ हमारे सारे टॉपिक कवर कर दिए शॉर्ट में। तो यहाँ अब हम स्टॉप करते